इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी। इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। वाटर कूलर भी आपको दिखा देता हूं एक बार, जो कल मेरे सामने लगा था। ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी मेरे सामने ही कल बना था। इसकी तस्वीरें हमारे पास हैं। ये पूरा टूटा हुआ था, इस पे यहाँ पे काम चल रहा था। और ये जो वाटर कूलर नया है ये इधर रखा हुआ था। बिल्कुल इसका कितना बढ़िया इंतज़ाम है, उस इंतज़ाम की एक ये भी कहानी है। एक वाटर कूलर नया लग गया है, कुछ दिनों में शायद इसमें पानी भी मिलेगा। पर ठीक है, प्रधानमंत्री के आने के बाद कुछ दिनों तक तो कम से कम इस अस्पताल में कुछ सुविधाएं बेहतर हो ही जाएंगी। संकेत जी और चल बसे, क्योंकि लोग पिकनिक मनाने आए थे, बच्चों से लेके बुजुर्ग पूरा परिवार आया था, सबके सब चल बसे। लेकिन इतने गंभीर मसले पर भी इन गोदी चैनलों के एंकरों ने बेशर्मी की हद पार करने से ये लोग नहीं चूके। गुजरात की बीजेपी सरकार को बचाने के चक्कर में ये एंकर जनता के खिलाफ अब खड़े हो गए। सुधीर चौधरी अपने शो में पुल पर मरने वालों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं कि देखिए कैसे अपनी क्षमता से ज्यादा लोग आखिर पुल पे चढ़ गए और सेल्फी लेने लगे और पैर से हिलाने लग गए, मतलब पुल ना हो गया खिलौना हो गया। वहीं मुकेश अंबानी के चैनल के स्टार एंकर अमन चोपड़ा तो वैज्ञानिक बन गए, बताने लगे कि सेना की टुकड़ी जब पुल पार करती है तो कैसे करती है, कैसे सावधानियां बरतती है, इसके पीछे की साइंस क्या है और पुल पर चढ़े तो इस साइंस को कैसे ध्यान में रखना चाहिए। मतलब हर आदमी, देश का आम आदमी अब इन चीजों को दिमाग में रखे, साइंस को दिमाग में रखे पुल में चढ़ने की। वाह! और वो सीखे किससे? अमन चोपड़ा से। और 2000 के नोट में चिप मामलों की जानकार श्वेता सिंह कह रही है कि देखिए मोरबी पुल हादसे में कैसे राजनीति हो रही है, विपक्ष जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। बताइए, सरकार से सवाल पूछा नहीं जा रहा है ये मीडिया वालों को और विपक्ष का रोना शुरू हो गया। भगवान न करे अगर यह हादसा पंजाब या राजस्थान में हुआ होता ना, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, इन एंकरों ने अब तक मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर आसमान अपने सर पर उठा लिया होता, चीख चीख कर सारी जो लाइटें हैं ना स्टूडियो की तोड़ दी होती। अब देखिए, अभी तो पीड़ितों की चिता शांत भी नहीं हुई है। पीएम घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे भी नहीं थे कि इन चैनलों ने मोदी जी का पीआर शुरू कर दिया। देखिए कैसे कैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मोरबी के जख्म, मोदी का मरहम। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है पूछने की कि पीएम मोदी के लिए, खास पीएम मोदी आने वाले हैं सिविल अस्पताल में, इसके लिए सिविल अस्पताल का रातों रात रंगारोगन क्यों किया गया? कोई इवेंट चल रहा था क्या अस्पताल में कि पीएम वहां आएंगे और टाइलें देख के जाएंगे कि कैसी टाइलें लगी हैं और छतों पे कैसा पेंट हुआ है? जिस बेशर्मी से ये एंकर हादसे के लिए, हादसे में मारे गए लोगों को ही जिम्मेदार बता रहे हैं, मजाल है कि कोई पूछ ले कि बगैर
फिटनेस सर्टिफिकेट के आखिर ये पुल खोल कैसे दिया कंपनी ने? एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल ठीक करने की जिम्मेदारी किसने दी? पुल जब 7 महीने पहले रिनोवेशन के लिए बंद था तो फिर रिनोवेशन के बाद वो खोला गया तो किसी ने चेक नहीं किया कि वो इस लायक है कि नहीं है कि वो लोगों को चढ़ने लायक झेल ले? और तो और क्षमता से ज्यादा लोग अगर पुल पर चढ़ गए तो उसकी किसकी जिम्मेदारी है? ये स्थानीय प्रशासन के आंख मूंदे बैठा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम क्या? ऊंचाई हासिल कर ले। अगर अपने घर पर विपदा आए तो दिल रो पड़ता है। गुजरात के मोरबी में पुल गिरा, 134 लोगों की जान चली गई, कई अब भी लापता हैं। जाहिर है ये सब सुनकर पीएम मोदी का दिल भी कल्पा होगा। आखिर गुजरात उनका घर जो है। ये संयोग भी अजीब है कि जब मोरबी में यह हादसा हुआ तब पीएम गुजरात में ही थे। दोस्तों, मंच से पीएम मोदी ने भावुक होकर कहा कि उनका दिल मोरबी के लोगों पर ही लगा हुआ है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दोस्तों, मोरबी में यह हादसा हुआ परसों शाम और पीएम ने कल 3 सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसमें ऐसे भव्य कार्यक्रम भी शामिल थे। लॉन्ग शॉट, वाइड एंगल शॉट से लेकर पीएम के 3 कार्यक्रमों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मतलब जैसे प्लानिंग पहले थी, कार्यक्रम ठीक वैसे ही हुए इस हादसे के बावजूद भी। और गौर से आप देखें तो सारे कार्यक्रमों में पीएम के कपड़े अलग अलग हैं। तो क्या पीएम का मोरनी के पीड़ितों के लिए दिल दुखा, फिर भी वो कपड़े बदलना नहीं भूले? दोस्तों, पीएम मोदी का अगर वाकई दिल मोरबी के पीड़ितों के लिए दुखा तो आखिर इतने भव्य, वो भी 3 सरकारी कार्यक्रमों को रद्द क्यों नहीं किया गया? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि पीएम मंच पर आते, कहते हमारे गुजरात में आज इतने सारे लोगों की जान चली गई, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, कहते आप सभी लोग आए, आप सभी का शुक्रिया, लेकिन आज मोरबी के लोगों को हमारी जरूरत है, और ये कहकर प्रोग्राम रद्द कर देते। जो भी शिलान्यास होना था या उद्घाटन होना था वो तो रस्म अदायगी होती है ना, हो ही जाता, उसे करा हुआ मान लिया जाता, क्योंकि पीएम ने श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। लेकिन ये कहाँ का लॉजिक है कि पीएम अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, मोरबी के लोगों के लिए भावुक भी हो रहे हैं और 3 अलग अलग बार कपड़ों के साथ तीनों इवेंट में दिख भी रहे हैं, बल्कि एक में तो डबल इंजन की सरकार के फायदे भी गिना रहे हैं। साथियों, जब डबल इंजन की सरकार काम करती है तो उसका असर सिर्फ डबल नहीं होता बल्कि कई गुना ज्यादा होता है। यहां एक और एक मिलकर 2 नहीं, बल्कि एक के बगल में एक 11 की शक्ति धारण कर लेते हैं। दोस्तों, सरकारी खर्च पर सरकारी कार्यक्रम में पीएम डबल इंजन की सरकार के कल फायदे गिना रहे थे, तब जब पूरी तरह से नदी से शव निकाले भी नहीं गए थे। क्या इसीलिए हिमाचल के साथ गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया? एक सरकारी कार्यक्रम को अपनी पार्टी का कार्यक्रम बना देने वाले पीएम को देखकर आप कैसे यकीन करेंगे कि पीएम का दिल मोरबी के पीड़ितों के लिए वाकई दुखा? दोस्तों, इतना बड़ा हादसा था, अगर पीएम अपने